हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले इंटर का मैथ चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आज हम इसका बेसिक के बारे में बात करेंगे। कुछ फार्मूला आता है इसके अंतर्गत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हर एक एग्जाम को सोल्यूशन करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, मतलब पहला जो फार्मूला जो है से शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है आपका एफ ए का मान बराबर पर निकलता है। देखिए एफ ए का जो मान निकलना होगा आपको क्या चीज पर निकलता है, ये बराबर पर निकलता है। ये फर्स्ट फार्मूला है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक आपका समीकरण दे दिया गया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है, यदि एक्स जो है बड़ा या बराबर होगा पाई बाई 2 का। यानी देखिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दो कंडीशन निकालने के लिए बात हो रही है। क्या कि यदि साइन एक्स का मान कब फार्मूला पे लगेगा, जब एक्स का वैल्यू जो है पाई बाई 2 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि अगर एक्स बराबर क्या होगा, 0 होता है, तो उस स्थिति में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या निकालना है आपको, एफ पाई बाई 2 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एफ पाई बाई 2 का वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे जो निकालना है उसको लिखे एफ पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, पाई बाई 2 दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन देखना है ये पाई बाई, क्योंकि देखिए एफ ए का जो वैल्यू निकलता है, एफ ए का वैल्यू क्या चीज पर निकलता है, बराबर पर। तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन देखना होगा कि पाई बाई 2 इस दोनों में से किस में है, जो बराबर सिंबल के साथ है। देखिए पहला है आपका साइन एक्स, यदि एक्स का वैल्यू बड़ा या बराबर है किसके साथ, पाई बाई 2 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूज कीजिए क्या चीज का, इसका, है ना। ये फर्स्ट वाला, ये जो पुष्टि कर रहा है एफ पाई बाई 2 का, कौन पुष्टि कर रहा है, फर्स्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे लिखे एफ पाई बाई 2, तो देखिए एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और एक्स के मान क्या दिया गया है, पाई बाई 2 दिया गया। तो यहाँ पर क्या दे देंगे हम, पाई बाई 2 दे देंगे। देखिए पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, जो पाई बाई 2 का वैल्यू होगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 दिया है, का मतलब पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए ये साइन 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यही आपका क्या है, आंसर हो गया। आया बात समझ में। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स बराबर 10x। 10x कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4 से ज्यादा होगा। दूसरा जो है वैल्यू क्या दिया गया है, cos x दिया गया है। cos x का वैल्यू कब दिया जाएगा, जब जो है cos मतलब x का वैल्यू जो है बड़ा या बराबर होगा क्या चीज के साथ, 0 के साथ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कर लिया है कि f0 निकालना है। क्या निकालना है, f0 निकालना है। तो आप देखिए x, देखिए एफ एक्स, ये ना x हुआ जी, यही तो x है। अब x का मान 0 देखिए कहाँ पर आ रहा है, x के मान 0 है ना, यही ना आ रहा है। अब देखिए 0 बराबर, क्योंकि याद रखिएगा फॉर्मूला ही काम आएगा। ये जो है एफ एक्स एफ ए है, तो इसका वैल्यू कब 0 के बराबर होगा, यानी कि ये बराबर पर ही निकलता है वैल्यू, इतना बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 0, तो देखिए यहाँ पर 0 यह है ना, यहाँ पर देखिए बराबर के सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी x बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, cos x लग जाएगा। क्या लग जाएगा, cos x। चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे कि f0 बराबर क्या हो जाएगा, cos x, x की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आया बात समझ में। ये 2 एग्जाम्पल है आपके इस फॉर्मूला के लिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें, आपका फिर सोल्यूशन बताया जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा की बात करते हैं। 2 एग्जाम्पल इस फॉर्मूला के अंतर्गत देख लें। पहला एग्जाम्पल ये देखें, दूसरा ये, और अब हम बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल के बारे में। एफ एक्स बराबर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर f1 का वैल्यू निकालना है। देखिए तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा याद कीजिए। जो आप पीछे जो 10th हो गया 9th हो गया उसमें आपने पढ़ा था, उस समय देखे थे क्या कि इस तरह से दिया जाता था, तो हम क्या करते थे, x का वैल्यू देकर आंसर निकाल लिया करते थे। बस इसमें भी वही काम करना है, इसमें कोई यहाँ पे कंडीशन है
इसमें कंडीशन दिया गया है जी? नहीं दिया गया है। इसे डायरेक्ट बेसिक से ही चलेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि F1 बराबर हो जाएगा, देखिए Fx, यहाँ देखिए Fx x के स्थान पर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। तो सब के जगह पर क्या करेंगे? 1 वैल्यू देंगे। x है तो x की जगह पर 1 हो जाएगा, इसके स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 है और फिर x है तो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये सोल्यूशन कर लिए, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 5 एकम 5 और 2 तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बात करते हैं चौथा एग्जाम्पल की। तो चौथा एग्जाम्पल है आपका कि fx बराबर जो है cosec x, यदि x जो है छोटा या बराबर होगा π/3 का, और दूसरा कंडीशन दिया गया है कि 10x होगा कब? जब x का वैल्यू छोटा या बराबर होगा किसके सापेक्ष? π/4 के सापेक्ष। देखिए इस तरह जो है आपसे पूछ देगा क्या कि f π/4 का वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, f π/3 का वैल्यू पूछ सकता है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है से आपको सोल्यूशन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हो जाएगा आपका कि अगर हम f π/4 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो देखिए f π/4 है, fx x का वैल्यू देखिए बराबर कहां पर दिखाई दे रहा है? π/4 के साथ, तो π/4 यही है ना। और यहाँ पे क्या है? बराबर, यानी कि ये समीकरण क्या हो रहा है? वैलिड हो रहा है। यही समीकरण वैलिड हो रहा है। तो चलिए इसी पर हम काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और क्या है? π/4, तो π/4। तो देखिए 10 π/4 का मान क्या हो जाएगा? 10 π/4 कितना? तो देखिए पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 4 से भाग दीजिएगा तो 45, तो 10 45 का मान पूछ रहा है। तो 10 45 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन अगर सोल्यूशन करें, अगर f π/3 का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो f π/3 देखिए किसको फॉलो कर रहा है? तो किसको? इसको फॉलो करेगा। x बड़ा या x छोटा या बराबर है π/3 का, तो देखिए यहाँ बराबर के चिन्ह है, इसके लिए कौन समीकरण लागू होगा? ये पहला समीकरण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? cosec x, x से क्या हो जाएगा? π/3, तो π/3 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो cosec 60 का वैल्यू क्या होता है? तो 2/√3। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जो है से लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।